ये कहीं ना कहीं ये देखिए पहली पत्नी है इनकी। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार की पहली पत्नी है और ये दूसरी पत्नी है। और ये देखिए पहली पत्नी है, ठीक है। और इनसे बात करते हैं राजकुमार की पहली पत्नी से कि क्या राजकुमार ने जो शादी किया है, क्या इनके रजामंदी से शादी हुई है या फिर राजकुमार ने इनको बहलाया फुसलाया, इनको दबाव में लेकर के अपनी साली से शादी कर लिया? हकीकत क्या है? क्या नाम है आपका? रोमी। अच्छा ये बताइए रोमी, आप पहली पत्नी है राजकुमार की? जी हाँ। आप शादी से अपने खुश थी उनके साथ? पहले भी खुश थे और अब भी हम खुश हैं। अभी भी खुश है ना? बिल्कुल खुश हैं हम। कोई दिक्कत तो नहीं है कि जो हमारी सगी बहन से ही उन्होंने शादी कर लिया हमारे पति ने? बिल्कुल नहीं। कितना दिन हो गया शादी का? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कितना दिन हो गया शादी का? 2.5 साल हो गया मेरी शादी। 2.5 साल हो गया जी। तो 2.5 साल के दरमियान कोई बच्चा भी हुआ? एक बेटी है। ये बच्ची है ना? ये मेरी बेटी है। अच्छा, कितने साल की ये बच्ची है? 1.5 साल की है। 1.5 साल की ये बच्ची है। देखिए कहीं ना कहीं राजकुमार और रोमी का पहला बच्चा ये है। देख सकते हैं दर्शकों, ये पहला बच्चा है। बच्चा थोड़ा डर रहा है। ये पहला बच्चा है और ये पहली पत्नी है। कहीं ना कहीं ये इतना आसान नहीं होता। रोमी जी, ये कहीं ना कहीं बहुत जिस तरह से आपने पूरा बलिदान दे दिया, एक तरह से बहुत बड़ा बलिदान आपने दिया है। कुछ बलिदान है, ये सब में हम लोग की मर्जी से शादी मर्जी से हुए मानते, लेकिन फिर भी हर पत्नी ये नहीं करती, लेकिन आपने ऐसे कैसे कर लिया? हमने इसलिए ऐसा किया कि मेरी मम्मी ने हम लोगों को बदनाम कर दी थी झूठ का, इसलिए हमको ऐसे करना पड़ा। अच्छा, मम्मी ने बदनाम कर दिया कि कहीं ना कहीं जीजा ने साली को रखा है? मेरी मम्मी ने बदनाम किया था, सही जगह बदनाम किया था इसलिए देख लीजिए दर्शकों, कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, जो है ये प्रेम जाल में फंसकर इन्होंने शादी किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी जो सासू माँ थी, कहीं ना कहीं जब से ये इनको साथ में लेकर चलते बोलते थे क्या? जी नहीं, ऐसे खाली काम से उनके मर्जी से। हाँ, देखिए उनकी मर्जी से जब मान लीजिए कहीं आती जाती थी तो कहीं ना कहीं इनकी सासू माँ नाराज हो जाती थी और गलत तरीका निकालती थी, गलत मतलब निकालती थी। इसलिए राजकुमार को उनसे जो है शादी करना पड़ा। और कहीं ना कहीं आपने दबाव में शादी तो नहीं किया? नहीं, कोई दबाव। खुश होकर के? बिल्कुल। देखिए इनका चेहरे पर हंसी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये खुश थे, शादी के लिए कोई दिक्कत नहीं था और अपनी मर्जी से ये शादी किए हैं। अब इनसे पूछते हैं कहीं ना कहीं कि क्या इनकी जो साली है, इनसे जो शादी हुई है, क्या ये खुश हैं या फिर नाखुश हैं? हकीकत क्या है? क्योंकि ये अभी तक कुंवारी थी और फिर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपनी जीजा से शादी करना एक कुंवारी लड़की को इतना आसान होता नहीं। क्या नाम है आपका? सिया नाम है। अच्छा सिया, ये बताइए कि आपका जिस तरह से आपकी माता जी ये कहती थी कि आपका जीजा जी के साथ जो है संबंध था, घूमती टहलती थी, कहीं ना कहीं इस पर क्या सच्चाई है? बोलती थी माता जी आपकी? जी हाँ, बोलती थी, इसीलिए हम लोग बदनाम करती थी माता जी? बहुत बदनाम कर चुकी थी और कहीं ना कहीं आपको डांटती फटकारती थी? हाँ, डांटती भी थी। अच्छा, धमकी देती थी हाँ, कि कहीं ना कहीं ये राजकुमार जो है सही नहीं है, ऐसा बोलती थी? धमकी तो ऐसे देती थी जैसे वो जान ले लेंगी मेरी, ऐसा बोलती थी। देख लीजिए साहब, कहीं ना कहीं इन लोगों की शादी आज अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया। जिस तरह से बेइज्जती किया जा रहा था और ये लोग कहीं ना कहीं उस तरह से थे नहीं, इस वजह से इन्होंने राजकुमार ने निर्णय लिया कि जिस तरह से आप कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी को ही बदनाम कर रही हैं, तो हम उनसे शादी कर लेते हैं। ये जान लीजिए दर्शकों। तो फिर उसके बाद आपकी भी रजामंदी थी और आपने शादी कर लिया? जी हाँ। कोई आपको आपत्ति तो नहीं है कि आप कुंवारी हैं और आपने अपने जीजा से ही शादी आपकी हो रही है? नहीं, जब बदनाम कर चुके थे तो करने में क्या रखा था। बदनाम कर दिया तो इसलिए लास्ट चांस यही था ही। जी हाँ। ना? तो उस वक्त कहीं ना कहीं जिस वक्त आप अपनी सगे जीजा जी के साथ घूमती टहलती थी, तो क्या माता जी ये नहीं बोलती थी कि तुम्हारी शादी दूसरी जगह कर दें, या फिर माता जी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि इसी से कर ले ताकि पैसा बच जाए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी कहीं नहीं थी, लेकिन सोचती तो रही ही होंगी। हाँ, सोचती रही होंगी ना कि वही कर ले तो पैसा बच जाए ना? बिल्कुल, इसीलिए तो ऐसा किए हैं बदनाम, ताकि उनका पैसा बच जाए। हाँ। अब इस वक्त कहीं ना कहीं सासू माँ आपकी खुश हैं या फिर नाराज हो चुकी हैं? खुश हैं, वो खुश हैं। खुश है ना माता जी आपकी? जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए माता जी अब खुश हो गई है। अभी तक माता जी कहीं ना कहीं अपनी बेटी और दामाद को ही बदनाम करते थे कि इन लोगों का कहीं ना कहीं संबंध है, इस तरह का संबंध है। लेकिन अब जैसे ही जीजा ने सगी साली से विवाह कर लिया, तो अब कहीं ना कहीं इनकी सासू माँ भी खुश हो गई। और हकीकत में खुश हो भी क्यों ना, दहेज बच गया, पैसा बच गया, जो भी सामान था देना था वो बच गया। पहली बीवी की शादी में भी हम कुछ नहीं लाए थे, 1 रुपए का। पहली बीवी की शादी में भी कोई दहेज नहीं लिए थे? 1 रुपए का दे। नहीं थे तो हम लाएंगे, कुछ दिया ही नहीं थे? बिल्कुल कुछ नहीं मिला था हम लोगों को, 1 रुपए का कुछ वहाँ से नहीं लाए हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके?
ऐसे ही मिस्त्री का काम। राजगीर मिस्त्री पैसा तो कमाते ही होंगे, ऐसा नहीं कि जो है 27,000 महीने कमाते हैं। 27,000 महीना कमाते, फिर भी कुछ नहीं दिए। एक चम्मच तक नहीं लाए हम लोग। आप सोच सकते हो साहब कि कहीं ना कहीं देखिए राजकुमार ने हकीकत में देखा जाए तो इनके माता पिता का भला ही किया है। हम मानते हैं कि पहली पत्नी से भी उन्होंने शादी कर लिया, बाद में दूसरी पत्नी से, दूसरी साली से भी इन्होंने शादी कर लिया, अभी एक आध साली और भी है। बड़ी साली हैं। अच्छा, बड़ी उनकी ऑलरेडी हो चुकी है, उनकी शादी है। उनको भी अगर आना हो तो आ सकती हैं। अच्छा, उनको भी आना हो तो आ सकती बिल्कुल है। आ सकती हैं। अच्छा, उनकी शादी नहीं हुई है? शादी हो गई है, अगर उनका भी मन करे तो उनको भी भेज सकती हैं, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कि कहीं ना कहीं बड़ी साली को भी शादी कर दो इनके साथ। बिल्कुल कर, तीनों बहन एक साथ रहेंगी। लेंगे। ये देखिए कि कहीं ना कहीं बड़ी साली को भी कहीं ना कहीं अच्छा, राजकुमार बड़ी साली को भी रखोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप रख लोगी? बिल्कुल, हमको रखना है, उनको थोड़ी नहीं, साथ में तो हम रहेंगे, वो थोड़ी नहीं। अच्छा अच्छा, ये जान लीजिए कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से पूरा परिवार खुश है। और इनका नाम क्या है? क्या? सिया। सिया और रोमी, पहली पत्नी रोमी, और कहीं ना कहीं साली का अब शादी हो गया तो ये भी पत्नी हो गई। ये सिया, ये भी खुश है। और डॉक्टर साहब इनको, ये राजकुमार जो है ये भी खुश है पूरी तरह से। और आपको बता दें कि पूरी तरह से खुशी का माहौल है। ये बच्ची देख सकते हैं, बच्ची भी काफ़ी खुश हो चुकी है। हकीकत में खुश हो भी क्यों ना, माता जी कहीं चली जाएंगी तो ये वाली मम्मी साथ देगी। अच्छा, बच्ची का साथ देंगे कि या फिर ऐसा तो व्यवहार नहीं करेंगे, सौतेला व्यवहार? नहीं, वो पहले से ही मुझे बहुत अच्छी से लगी हुई है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कहीं ना कहीं इन्होंने एक बच्चा पैदा कर लिया, क्या आप दूसरा बच्चा भी आप लोग पैदा करेंगे? नहीं। हाँ, अरे करेंगे कि नहीं? हाँ, करेंगे करेंगे। करेंगे। उनसे भी कोई बच्चा पैदा बिल्कुल पैदा करेंगे बच्चे। इनसे एक बच्चा पैदा किए हैं, उनसे एक और बच्चा, एक बच्चा और बस। एक बच्चा और पैदा हाँ, करेंगे, दो, बस। ताकि दोनों पत्नियों को हाँ, गोद में दे दो एक बच्चा, एक बच्चा खिला सके ना। तो आप एक बच्चा भी चाहती हैं? नहीं। ये कह रही है नहीं चाहती, लेकिन फिर भी ये जान लीजिए राजकुमार एक बच्चा भी इनको और देंगे कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद ये बराबरी का हिस्सा हो जाएगा, एक बच्चा इनके पास तो दूसरा बच्चा इनके पास। जी ठीक। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनके पास अभी बच्ची है, उनका बेटा हो जाए। कोई बात नहीं, दोनों का बराबर अधिकार है। बराबर अधिकार, बेटी बेटा दोनों का हिस्सा देंगे ना अपनी जमीन जायदाद में? दोनों देंगे, दोनों का देंगे, दोनों को देंगे। हाँ, कि पता लगा कि आप बेटे को हिस्सा दे, बेटी को हिस्सा ना दे तो पत्नी कहे हमारी बेटी भी तो हकदार है ना। क्या? अच्छा, ये बताओ बेटा, पापा ने दूसरी शादी कर लिया, दूसरी मम्मी को देखकर कैसा लग रहा है बेटा? खुश हो? खुश हो? खुश हो ना? देखो ये बच्ची भी कुछ कहीं ना कहीं मुनमुना रही है, और कहीं ना कहीं वो बच्ची भी देखो खुश है। हाँ, देखिए कितना खुश है बच्ची, और देखिए हंस रही है, देखिए बच्ची हंस रही है। और हंसे क्यों ना भाई साहब, एक मम्मी इधर तो दूसरी मम्मी इधर। और आपको बता दें, जब मौसी मम्मी बन जाए तो फिर वो सौतेला व्यवहार हो सकता है ना करे, क्योंकि जब सौतेली आती है तो वो अपरिचित होती है, वो कर सकती है। लेकिन मौसी जो है, ये मौसी माँ के समान। अच्छे बताइए, मौसी हैं आप, कहीं ना कहीं आप इनकी पत्नी हो गई तब उस बच्ची की माँ हो गई, तो आप कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार इसलिए नहीं करेंगी क्योंकि आप पहले से आपकी बहन की ही बेटी है और आपके पति की ही बेटी है वो जी हाँ ना। खुश रखेंगी। जी हाँ। वो चली जाएंगी तो दूध आप पिलाएंगी बच्ची को। जी हाँ। ना, ये जान लीजिए ये पिलाएंगे दूध कहीं ना कहीं। और देख सकते हैं राजकुमार भी पूरी तरह से एकदम खुश हैं। और ये कुछ लोग ये कहते हैं कि शादी हो जाने के बाद लड़ाई झगड़े होते हैं। राजकुमार भाई, शादी हो जाने के बाद अभी तो मान लीजिए अभी ये पत्नी आपकी रोहिमी तो खुश है और ये बोल रही बड़ी वाली बहन को भी शादी कर लो, वो भी आ जाए, ठीक है। लेकिन कल को मान लीजिए इनको खुशियां नहीं दे पाते, उनको प्यार नहीं दे पाते। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी होगा ही नहीं। हाँ, आपको भी प्यार चाहिए कि नहीं? हम दोनों को देते हैं तो इसमें मांगने वाली कौन सी प्यार बात दे रहे हैं ना? बिल्कुल, ये जान ले, प्यार दे रहे हैं दोनों को बराबर की एक को प्यार देते हैं, दूसरे को दोनों को मानते हैं, दोनों को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दोनों को प्यार दोनों को। ऐसा नहीं कि नई वाली आ गई तो पुरानी वाली तो पुरान हो गई। नहीं, पुरानी वाली तो सब दिन से नई है। अच्छा, ये देखिए पुरानी वाली सब दिन से नई है, क्योंकि कहा जाता है नई 9 दिन के लिए, पुरानी 100 दिन के लिए। तो क्या हकीकत है ये कहानी? हाँ, सही है। तो ये इन पर ज्यादा भरोसा ना करके इन पे करेंगे, दोनों पे? दोनों भरोसा करते हैं, दोनों भरोसा करते हैं तभी शादी किए हैं। हाँ, अच्छा, ये बताइए कहीं ना कहीं सिया नाम है ना? जी हाँ। तो मान लीजिए आज तो प्यार आपसे शादी कर ली, अभी नई है, प्यार दे रहे हैं, कल को मान लीजिए ये पुरानी पत्नी के ही तरफ रहे और आपके पास ना आए तो फिर आपको कैसा लगेगा? कैसा भी नहीं लगेगा, वो तो खुश रहेंगी ना? जी हाँ, बिल्कुल खुश रहेंगे। ये जान लीजिए ये खुश रहेंगी, इनका कहना है। और ये जहाँ है, ये घर है, ये गांव का नाम क्या है? असवा डेरा। असवा डेरा है। और ये असवा डेरा आपको बता दे साहब, ये ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ के बगल में बसा ये गांव है। और कहीं ना कहीं
गांव में रहने के बावजूद भी राजकुमार ने डबल शादी किया और ये एक चैलेंज भरा चीज़ है। सब नहीं करते, सब शादी डबल नहीं कर पाते, सब नहीं पचा पाते, सब नहीं कर पाते। तो जितना कमाएंगे आधा आधा हिस्सा लगेगा। दोनों को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं ना? एकदम खुश हैं। ये जान लीजिए जितना कमाएंगे अब आधा आधा हिस्सा लगेगा और कह रहे हैं कि पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा ये बताइए आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चे के लिए हिंसा कूड़ा के लेकर के ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। हाँ, पता लगा कि उनको भी बच्चा हो जाए तो फिर आपका रंग बदल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। अगर रंग बदलना होता तो हम ऐसे क्यों करते हैं वहाँ शादी न जाके? करवाते। बिल्कुल ना करवाते। हाँ। अच्छा ये बताओ राजकुमार, कब ये उस वक्त ये नहीं लग रहा था जब ये लोग बोल रहे थे और आप सोच रहे थे शादी करने के लिए, अचानक से कैसे शादी का मन बना लिए आप? बस ऐसे ही जब इनको बिना वजह कहने लगे तो फिर हम सोचे जब ये मतलब तैयार हो गई कि अच्छा, हम ये भी आपसे चाह रही हाँ, थी? कहें कि फिर बाद में इन्होंने कहा कि मैं शादी करूंगी आपसे। हम कहा ठीक है। अच्छा कुछ लोग ये मीडिया वाले ये भी चलाए हैं कि पहले आप लोगों का प्रेम प्रसंग चलता था, आप लोग कहीं ना कहीं सब झूठा चलाए हैं, जो चलाए हैं सब झूठा है ये। लिव इन में रहते थे, आप लोग प्यार करते थे एक दूसरे से और आपकी पत्नी ने पकड़ लिया, इस वजह से आप शादी कर लिए, ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है और हम लोगों का प्रेम कभी नहीं था, लेकिन हाँ अब जीजा साली का संबंध तो था ही, मतलब था ना? लेकिन प्रेम प्रपंच से नहीं। प्रेम प्रबंध नहीं प्रेम प्रपंच से कोई मतलब नहीं था और जैसा रिश्ता रहना चाहिए वैसा रिश्ता था। वैसे ही था ना? हाँ। वैसे रिश्ता नहीं था। वैसे कोई गलत रिश्ता नहीं था और ये हमारी साली थी उस समय, अब बीवी हो गए हैं, अब भाई कोई भी रिश्ता हो सकता है। अच्छा ये बताइए जिस वक्त कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे थे ऐसा है, तो क्या आप लोग फिर एक दूसरे से प्यार हकीकत में करने लगे थे फिर जब ऐसे लोग बदनाम अरे कर? कितने दिन हुआ ही अभी, मान लीजिए 10 दिन में कौन सा इतने जल्दी प्यार जग जाएगा। हाँ अब प्यार तो है भाई, बीवी भाई मेरी बीवी है तो प्यार तो होगा ही। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो है अच्छा ये बताइए सिया जी, जैसे ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप अपनी जीजा जी को प्यार के लिए प्रपोज कर दी कि मैं आपसे जीजा जी प्यार करती हूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं बोली? नहीं, ऐसा नहीं हुआ? नहीं ऐसा हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ और जो भी बातें होती हैं हमारी वाइफ के सामने होती हैं। अच्छा हाँ। तो मतलब अब एक तरह से देखा जाए तो सिया जी अब आपके ये पति हो चुके हैं, पति परमेश्वर होते हैं, तो क्या पति इनको मानने लगी हैं या आज भी इनको जीजा जैसा मानती हैं? अब शादी हो गई है तो पति ही तो माने। ये जान लीजिए पति हो गई है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार और ये देख सकते हैं इनका पैर छुइए आप, इस वक्त आपकी शादी होगी, इनका ये आपके पति हैं, देखिए इनका पैर छुइए, ये देख सकते हैं साली थी अब इनकी शादी हो गई है, पत्नी हो गई है, पैर छू रही हैं, आशीर्वाद ले रही हैं, देख सकते हैं और शादी को जन्मों जन्म तक निभाएंगी। जी हाँ। ऐसा तो नहीं होगा कि कभी मान लीजिए आपके पति कहीं ना कहीं आपके जीजा जी दूसरी शादी किए आपसे और कहीं ना कहीं कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए और आपको प्रपोज कर दे कि मैं आपको प्यार करता हूं, तो ऐसा तो नहीं करेंगी कि इनको छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाएंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा नहीं करेंगी ना? इनको पति देवता मानेंगी ना? जी हाँ। ये जान लीजिए और कहीं ना कहीं होता है ना कभी कभी तीसरा आदमी फायदा उठाने लगता है, दो लोग अगर 3 लोग हो जाए तो चौथा लोग भी आ जाता है कि कहता है कि जो देखो तुम दोनों में उसको प्यार कर रहा है, इसको प्यार नहीं कर रहा है, या फिर इनको कह दे उसको प्यार कर रहा है, दूसरी बीवी को साली वाली बीवी को प्यार कर रहा है और आप पहली पत्नी हो तो आपको प्यार नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा कोई भड़का करके आपको कहेगा कि चलो मैं आपसे शादी कर लेता हूँ तो आप उसके साथ चली जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगी ना? ये जान लीजिए क्योंकि बहुत लोग भड़काने वाले गांव के ही लोग लड़के आ जाते हैं, मानते हैं ना? मानते हैं। तो भड़केंगी नहीं ना? बिल्कुल नहीं भड़केंगे। ये जान लीजिए बिल्कुल भी नहीं भड़केंगी, मतलब ये लोग पूरी तरह से शादी होने के बाद खुश हैं। और अब यहाँ तक कि राजकुमार का कहना ये भी है कि ये एक बच्चा इनको देंगे, दूसरा एक बच्चा इनको भी दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये लोग अपने काम में, खेती बाड़ी भी है राजकुमार? नहीं हाँ खेती बाड़ी है, 1 बीघा खेत है, उसी में किसानी करते हैं। किसानी अभी तक ये भी करवाने जाती थी? नहीं अभी तक तो दोनों नहीं, कोई नहीं गई ना, बड़ी वाली भी नहीं गई, ये भी नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है दोनों बहन हो गई हैं तो दोनों बहन मिल करके खेती कर सकते हैं? बिल्कुल, अब दोनों लोग मिल के जाएंगे, मेरा है हम तो जाएंगे ही करने दो। अच्छा मान लीजिए आप पुरानी है, वो आप मान लीजिए तैयार हो जाए, वो नहीं है, हो सकता है वो तैयार हो। बिल्कुल जाएगी। अच्छा आप करेंगी कि नहीं खेती? जी हाँ, जब वो करेंगे तो हम भी करेंगे। लेकिन आप बहुत कमजोर हैं कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल आपकी शादी भी हुई है, कल आपकी सुहाग रात भी हुई कहीं ना कहीं ना, कल ही सुहाग रात ना? हाँ जी। सुहाग रात अच्छा गया एकदम? बिल्कुल अच्छा है। सुहाग रात अच्छा गया ना एकदम? ये जान लीजिए और कहीं ना कहीं पूरी तरह से। तो ये बताइए एकदम मतलब अभी कमजोर हैं, इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, कहीं ना कहीं इनका केयर करेंगे, देखभाल करेंगे कि नहीं? पूरी तरीके से देखभाल करेंगे इन दोनों का। और पता लगा कि इनको दोनों का ये भी कमजोर तो ये भी है, लेकिन ये भी इनको कम नहीं एच भी इनकी सही है, 11 ग्राम है इनकी भी, और इनका तो भी नहीं चेक करवाएं, चेक करवा लेंगे, मजबूत हैं दोनों वैसे। अच्छा वैसे मजबूत हैं दोनों, खून की कमी नहीं है? खून की कमी नहीं है, ये जान लीजिए खून की कमी नहीं है कहीं ना कहीं और मजबूत है, मतलब किसानी कर लेंगी दोनों बहनें मिल करके, किसानी ये लोग कर लेंगी ना? हाँ कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों किसानी कर लेंगी और दोनों
अच्छे से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, बिल्कुल अच्छे से रहेंगे, मिल बांट के रहेंगे। मिल बांट के रहेंगे। अगर मान लीजिए कभी बहन ही बहन झगड़ा कर ले तो समझाएंगे कि लड़ाएंगे आप? नहीं, दोनों को समझा लेंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे। दोनों पढ़ी लिखी हैं, हाँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट इनका अच्छा, इनका- कितना पढ़ी हैं आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट ग्रेजुएशन में क्या की हैं? BA। बीए की हैं। तो आप क्या की हैं? हम हाई स्कूल तक ये देखिए, पहली पत्नी हाई स्कूल तक की है और जो साली हैं अब पत्नी हो गई वो भी कहीं ना कहीं बीए की हैं। डॉक्टर साहब आप क्या किए हैं? हमारा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ये इनका भी कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ये भी पढ़े लिखे हैं। और एक पढ़ा लिखा इंसान 2 बीवियों को आराम से संभाल सकता है, लेकिन एक गंवार आदमी 2 बीवियों को उतना आसानी से नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि वो खुद नासमझ, वो खुद कहीं ना कहीं परिवार को चलाने में असमर्थ होता है। जब पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो असमर्थ ही होगा, क्योंकि वो समझा नहीं पाएगा। चलिए बस करिए, ठीक है, हम संतुष्ट हैं। हम संतुष्ट है ना? बिल्कुल संतुष्ट हैं। ये जान लीजिए आप संतुष्ट हैं एकदम? जी हाँ बिल्कुल। आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल देख लीजिए, तीनों लोग कहीं ना कहीं मिलकर रहेंगी। सासू माँ, आपकी माता जी कहाँ हैं? मम्मी वो बैठे हैं। माता जी से थोड़ा पूछ लेते हैं, आ जाइए। माता जी से भी थोड़ा, वो शर्मा रही हैं, वो कभी कुछ पूछने आए थे हम लोगों ने। नहीं माता जी से भी जरूरी है ना। वो बिल्कुल खुश है। अब माइक में बोल नहीं पाएंगे वो। कौन है माता जी इसमें से? ये मम्मी। माता नहीं, पूछ लेते हैं, माता जी से भी जरूरी है। अच्छा, आप माता जी हैं? क्या नाम है माता जी आपका? ऐतवारा नाम है। तो आपकी कहीं ना कहीं 2 बहू हो गई हैं, दोनों बहुओं को देखकर खुश हैं? हाँ खुश हैं, ऐसा तो नहीं है कि ना खुश है? आपके बेटे ने आपके मर्जी के खिलाफ शादी कर लिया? खुशी है। खुशी हो ना? ये जान लीजिए, माता जी भी खुश हैं, तो मतलब अब कोई दिक्कत नहीं है। ये परिवार इसी तरह से खुशहाल रहे, इसी तरह से डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते रहें दोनों पत्नियों के साथ, कोई भी खटपट ना आए। भगवान से हम यही दुआ करेंगे। फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की ओर से इनको शादी की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।